हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर के गैस के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका नोट्स भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल रखा है। अगर आपने नोट्स नहीं देखा है तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएगा। आप कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो आज देखेंगे अपन स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस का प्रॉपर्टी। तो जो गैस होता है, गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। गैस का कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। और ना ही इसका कोई फिक्स्ड शेप होता है, डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड शेप, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो गैस होता है, ना तो उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही उसका कोई फिक्स्ड शेप होता है। अब इसके पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो गैस होता है, ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। तो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो कि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ऑलमोस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में, गैसेस ऑफ पार्टिकल्स के बीच में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, ठीक है। और क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो आप यहां इसमें नोट डाउन कर सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ठीक। इनके बीच में स्पेस बहुत होता है और इसी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्योंकि इनके बीच में स्पेस है तो गैस के पार्टिकल्स आराम से मूव कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रीली, ठीक है। तो ना तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ना ही इनके बीच में जो गैप होता है वो गैप भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहते हैं, एक गैस का पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इस तरीके से। और इसी वजह से यहाँ पर आराम से मूव कर सकते हैं। और क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर दूसरे गैस भी डिफ्यूज हो सकते हैं, यानी कि इनसे मिल सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? आपस में मिलना। तो दूसरा कोई भी गैस का पार्टिकल यहाँ पर स्पेस है तो दूसरा गैस का पार्टिकल आके यहाँ पर बैठ सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है इसलिए दे कैन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली। डिफ्यूज इनटू ईच अदर इजीली, ठीक है। आराम से एक दूसरे के साथ, कोई दूसरा गैस, मान लो ये कोई ऑक्सीजन गैस है, कोई नाइट्रोजन का गैस होगा तो वो भी यहाँ पर आके डिफ्यूज हो सकता है। कोई हाइड्रोजन गैस होगा वो भी आके यहाँ पर डिफ्यूज हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस है इनके पार्टिकल के बीच में। और क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो इनका मूवमेंट आराम से हो सकता है। और अगर मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो गैस के केस में आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक मूविंग बॉडी में होता है। तो यहां पर पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो इजीली मूव हो सकते हैं। और जितना ज्यादा मूव होंगे उतना ज्यादा उनका काइनेटिक एनर्जी होगा। तो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैस के केस में इनके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बस इतने ही पॉइंट्स है, एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। तो यहां पर आप देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम गैस के बारे में अगर डिस्कस करें तो गैस का ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही इनका कोई फिक्स्ड शेप होता है। कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सिलेंडर में डालो, अगर वो सिलेंडर 20 केजी का है तो 20 केजी का उसमें फिल हो जाएगा, अगर 30 केजी का होगा तो 30 केजी फिल हो जाएगा। तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है इनका।
इसके अलावा इनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। आप देखो सॉलिड, ये अगर सॉलिड है तो इसका पर्टिकुलर एक शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड को देखोगे तो आपको रेक्टेंगल शेप का दिखेगा, लेकिन क्योंकि वो गैस है तो गैस को तो आप ना होल्ड कर सकते हो, ना ही उसको पकड़ सकते हो, ना देख सकते हो, इसलिए उसका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। और इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत कम होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए इनके गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस या स्पेस बहुत ज्यादा होता है। अब स्पेस ज्यादा है इसलिए गैस के पार्टिकल्स आराम से फ्रीली मूव हो सकते हैं एक दूसरे के। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले लो, अगर आपके क्लास का कोई बेंच है और उस बेंच में अगर 4 लोग बैठते हैं तो 4 लोग चिपक चिपक के बैठते हैं। अगर 5 को बिठाया जाए तो एकदम ठूस ठूस के बिठाना पड़ेगा, और अगर उस बेंच में सिर्फ 1 या 2 को बैठना है तो आराम से फ्री होके बैठ सकते हैं, कभी इधर खसक के कभी उधर खसक के। सेम वही केस गैस के पार्टिकल के साथ में भी होता है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है इसलिए ये फ्रीली मूव भी हो सकते हैं। और क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है तो कोई दूसरा गैस भी आके यहां पर बैठ सकता है, यानी कि इनका डिफ्यूजन पॉसिबल है। डिफ्यूज होने का मतलब क्या है, 2 गैस का आपस में मिलना, ठीक है। 2 गैस हो या कोई भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर हो, उनका आपस में मिलना, जरूरी नहीं कि गैस मिले, कोई दूसरा सब्सटेंस भी मिल सकता है। और अब देखो क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है और ये फ्रीली मूव हो रहे हैं तो एक मूविंग बॉडी में जो एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है। और जब आप सॉलिड और लिक्विड के केस में देखे थे, सॉलिड के केस में क्या था, इनके बीच में स्पेस नहीं था पार्टिकल के बीच में, तो पार्टिकल्स मूव नहीं हो पा रहे थे। लिक्विड के बीच में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा था तो वो थोड़ा सा मूव हो पा रहे थे, तो वहां थोड़ा काइनेटिक एनर्जी था जो कि सॉलिड से ज्यादा था। लेकिन गैस के केस में इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और इन पार्टिकल्स को इतना मौका मिलता है कि आराम से बहुत दूर दूर तक ये मूव हो सकते हैं, इसलिए इनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये था स्टेट्स ऑफ मैटर का तीसरा पार्ट। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर यहां कवर हो चुका है। अगर आपने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।